सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एक राज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। साथियों, आज पूरा विश्व और अपना भारत देश बाबा साहब को सत सत नमन कर रहा है उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर। साथियों, और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे देशवासियों को आज़ादी मिली और उन्होंने शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, नारी सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और तभी भारतीय संविधान में उन्होंने निहित किया। साथियों, हमने बार बार कहा है कि इंसान आता है और चला जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और इसकी खोज बुद्ध जी ने कहा था कि जीवन मरण सत्य है, और चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे हम लोग हो, एक ना एक दिन सब जो है खत्म हो जाएंगे। तो साथियों, जब एक ना एक दिन सब खत्म हो जाएंगे तो ये भी सत्य है कि तमाम महापुरुष आए इस देश में जो कि हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हम लोगों के बीच में हैं। वो तो नहीं है, लेकिन उनके विचार जिंदा हैं। साथियों, एक बार की बात है जब बाबा साहेब जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड के नीचे एक पंक्ति पे लिखा हुआ था कि महापुरुष नहीं मरते। वहां जो लिखा हुआ था कि महापुरुष नहीं मरते, लेकिन साथियों फिर बाबा साहेब उस पंक्ति से सहमत नहीं थे। बाबा साहेब जी ने लिखा कि महापुरुष मरते हैं, अगर उनके विचार हैं तब वो जिंदा है। साथियों, उनके विचार अगर हैं तो जिंदा हैं, अगर विचार उनका खत्म तो महापुरुष खत्म। तो साथियों, बाबा साहब का जो विचार था सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, उन्होंने लड़ाई लड़ा नारी सम्मान के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, हर जाति हर वर्ग के लिए लड़ा। कोई ऐसा जाति नहीं था, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं था कि जिसके लिए बाबा साहब ने हक अधिकार की बात ना की। तो साथियों, आज जो है बाबा साहब जी ने जिस प्रकार से काम किया, शायद ही कोई कर पाए, शायद ही कोई कर पाए। वास्तव में बाबा साहब जी ना होते तो इस देश का उद्धार नहीं होता। जब देश का उद्धार नहीं होता तो समस्त नागरिकों का उद्धार नहीं होता, और दबे कुचले लोगों को तो एकदम साथियों नहीं होता, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं था, अधिकार वर्जित थे, ना समानता का, ना स्वतंत्रता का, ना शिक्षा का। और साथियों, जैसे मैंने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान हर इंसान के लिए जरूरी है कि जीवनोपार्जन करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। और रोटी, कपड़ा, मकान बाबा साहेब जी ने जो भारतीय संविधान के तहत दिया। और अधिकार जो है, कुछ ऐसे लोग थे जो कि अधिकार सिर्फ समझते थे अपना और लोगों को हे नज़र से देखते थे, लेकिन साथियों बाबा साहब ने उनको हक अधिकार दिलाया, नारियों को सम्मान दिलाया, भारत देश को सुंदर संविधान दिया। और भारतीय संविधान सभी को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। आज साथियों, हम लोग बाबा साहब को इसीलिए याद कर रहे हैं और पूरा विश्व सत सत नमन कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब ऐसे पढ़े लिखे विद्वान जैसा कोई आज तक पूरी दुनिया में पैदा नहीं हो पाया। साथियों, पूरी दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हो पाया बाबा साहब जैसा। बराक ओबामा जी, जो कि राष्ट्रपति जी ने सर्वे कराया, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने सर्वे कराया कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अगर हमारे यहाँ पैदा हुए होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। उन्होंने फिलहाल सूर्य की उपाधि दिया। और नेल्सन मंडेला जो हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हमारे देश का नज़ारा कुछ और होता। तो तमाम लोगों ने इस चीज़ को किया। मनोहर कांसी राम साहब जी उनके रास्ते पे चले और तमाम ऐसे लोग चले। आज साथियों, पूरा विश्व सत सत नमन कर रहा है और भारत के लोग भी नमन कर रहे हैं, लेकिन मैं सही
कहना चाहता हूँ कि सत सत नमन उनको करना, महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देना, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथियों, एक बार श्रद्धांजलि देने से पहले उन इंसान को सोचना चाहिए जो इस देश के हैं, जो समानता नहीं चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, सभी के लिए शिक्षा नहीं चाहते हैं। वो अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखें। जो यहाँ पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाएं, क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब चाहते थे प्रबुद्ध भारत देश का निर्माण चाहते थे बाबा साहब, और चाहते थे सब लोग जो है सब पढ़े, सबका विकास हो। और साथियों, तो हमारा यही कहना है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी आप देखेंगे स्पीच बोलेंगे, बड़े बड़े स्पीच बोलेंगे, और हम बहुजन से पहले वो सब साथियों नमन करेंगे, सच्ची श्रद्धांजलि कहेंगे, सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहेब को दे रहे हैं। लेकिन क्या बाबा साहेब जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को क्या सही से लोग पालन कर रहे हैं? नहीं साथियों, बहुत अफसोस होता है। तो मेरा गुजारिश है सभी साथियों से कि अगर उस मसीहा को याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा मिला, नारी सम्मान मिला और भारत देश आज़ाद हुआ साथियों, तो उस मसीहा को सच्चे मन से श्रद्धांजलि दें, सत सत नमन करें। लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी भारतीयों का कर्तव्य बनता है चलने के लिए। तो हम सभी भारतीय का कर्तव्य बनता है, और तभी सच्चे मन से श्रद्धांजलि उनकी होगी। सत सत नमन महापरिनिर्वाण सच्चे दिल से मनाया जाएगा जब उनकी कही हुई बातों को हम लोग अमल में लाएंगे, और भारत देश को एक ऐसा भारत देश बनाएंगे जहां से जात पात जैसी बीमारियां खत्म हो जाएं, ऊंच नीच भेदभाव खत्म हो जाएं, और सभी को शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, नारी सम्मान और जितने जो है मौलिक अधिकार हैं वो अधिकार मिले, और किसी नागरिक के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, तब जाके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं कहानी बताऊंगा तो साथियों समय कम पड़ जाएगा। आप जितने साथी हमारे हैं बाबा साहेब की किताबों को पढ़ें, उनकी लिखी किताब है बुद्ध और उनका धम्मा को पढ़ें, और उनके भारतीय संविधान की किताबों को घर घर में पढ़ें। और साथियों, बाबा साहेब ने रुपए के मामले में बताया है, आरबीआई के मामले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को जो स्थापना हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया है। सोल्यूशन ऑफ द रुपीज प्रॉब्लम एक किताब उनकी है, उसको साथियों पढ़ें। और सच्चे दिल से बाबा साहेब की जब किताबों को हम लोग पढ़ेंगे, तो उनकी विचारधाराओं को पढ़ेंगे, तब जाके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों से विदा लेता हूं। अपने एक्शन न्यूज चैनल डॉक्टर ए के राज चैनल की तरफ से मैं सबका साधुवाद करता हूं, और बाबा साहेब जी को सच्ची श्रद्धांजलि, श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा हूं। सत सत नमन कर रहा हूं उस मसीहा को जिनकी बदौलत साथियों आज सबको हक अधिकार मिल रहा है और पूरा भारत देश स्वतंत्र है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों का साधुवाद करता हूं अपने एक्शन न्यूज डॉक्टर ए के राज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से।